कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर स्मॉल क्यू चार्जेज रखा हुआ है। हर एक कॉर्नर पर स्मॉल क्यू चार्जेज रखा हुआ है। स्क्वायर की जो एज लेंथ है वो स्मॉल ए दे रखी है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जितने भी यहाँ पर ये 4 चार्जेस रखे हुए हैं, इसमें हर एक चार्ज पे बाकी चार्ज की वजह से लगने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स अपन को फाइंड आउट करना है। यानी किसी एक चार्ज पे बाकी वाले जो 3 चार्ज है उनके कारण कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसको अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखना ए बी और सी और डी ये इसके कॉर्नर है, यहाँ पर स्मॉल क्यू आवेश रखे हुए हैं, ये एज लेंथ है। मैं ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है, पहले मैं इस पर निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करूंगा। तो देखना ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर भी स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, बीच की डिस्टेंस स्मॉल ए है तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। देखना एफ बी बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन इस ये जो चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी एफ बी। दूसरा देखना ये जो एफ डी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है इनके भी बीच की डिस्टेंस ये है। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये आ जाएगा आपके एफ डी बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी भी डायरेक्शन ये रही एफ। दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। बीच की डिस्टेंस स्मॉल है, ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ Fb = k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इन दोनों के भी बीच की डिस्टेंस स्मॉल है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स Fd बराबर k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन। अब ये जो C है, C पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये पहले अपन को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अपन को a पता है, ये a पता है, तो यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। तो माना मैंने ये डिस्टेंस है x, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो x क्या आ जाएगा आपके √2a, यानी ये वाली डिस्टेंस आ गई यहाँ पर √2a। अब ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज बीच की डिस्टेंस है √2 है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स ये आ गया आपके Fc बराबर k q स्क्वायर अपॉन √2a का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा Fc बराबर k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी ये आएगी Fc। अब अपन ने तीनों इलेक्ट्रिक फोर्स तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग है तो अपन को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे, एफ बी और एफ डी इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखना इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। ये जो दो है इन दोनों, ये जो दो एफ बी और एफ डी है, ये दोनों 90 पे है। तो मैंने बताया था आपको, आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, कोई भी दो फोर्स हो जो एंगल पे लग रहे हैं तो उनके लिए फॉर्मूला लगता है R बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पर अपन FB और FD है तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स F डैश बराबर FB का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर प्लस 2FB FD cos थीटा। cos यहाँ पर 90 है, cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ आ जाएगा F डैश बराबर रूट का FB का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर अपन ने निकाला FB और FD दोनों बराबर है, FB में भी KQ अपॉन A स्क्वायर आ रहा है, FD में भी KQ अपॉन A स्क्वायर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ FB किसके बराबर है, FD के बराबर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे F डैश बराबर FB का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, F डैश बराबर रूट का 2FD का स्क्वायर
2fb का स्क्वायर आ गया, तो f डैश बराबर रूट 2 fb। f डैश यहां पर क्या आ गया इस डायरेक्शन में रूट 2 fb, ये आ जाएगा इसका मान, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यानी रिजल्टेंट फोर्स जो F डैश है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और यहां पर जो F डैश की वैल्यू है वो अपन ने निकाली है F डैश बराबर रूट 2 FB। FB का मान कितना है KQ अपॉन A स्क्वायर, तो F डैश बराबर रूट 2 इंटू KQ अपॉन A स्क्वायर। अब देखना FC भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और F डैश भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। FB और FD इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश निकाला इसी डायरेक्शन में है, और FC भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गए। तो जब दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गए हैं तो ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा आपके, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा F बराबर FC प्लस F डैश। तो FC की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी आई KQ स्क्वायर अपॉन KQ स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। F डैश की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने रूट 2 KQ अपॉन A स्क्वायर। अब इसमें देखो KQ अपॉन, एक मिनट, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। FB की वैल्यू अपने यहां लिखी थी KQ स्क्वायर A स्क्वायर। अब इनमें से देखना FB बराबर, अब KQ स्क्वायर आ जाएगा कॉमन अपॉन A स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1/2 प्लस रूट, पूरा वापस समझ लेना। किसी एक चार्ज पर बाकी वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है, तो पहले दो चार्जों के बीच का फोर्स निकालेंगे। तो देखना पहले A और B के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, फिर A और D के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स FD बराबर KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, B वाली डायरेक्शन ये, D वाली डायरेक्शन ये, फिर C और A के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अपन ने डिस्टेंस निकाली रूट 2 आई, तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी, तो अपन ने निकाला KQ स्क्वायर अपॉन रूट 2A का स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकाला, तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में FP और FD, तो FP और FD एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ FB का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर प्लस 2FB FD cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकला रूट 2 FB। रिजल्टेंट फोर्स आपके आया इस डायरेक्शन में रूट 2 FB। अब यहाँ पर देखना ये जो रिजल्टेंट फोर्स FD F डैश और FC ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो जब दोनों एक डायरेक्शन में तो ये ऐड हो जाएंगे, तो FC प्लस F डैश। FC की वैल्यू अपन को पता है KQ स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर, F डैश अपन ने निकाली है रूट 2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, अपन KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस रूट, ये आ गया इसका आंसर। अगर वैल्यू दे रखी होती KQ की और A की तो अपन वैल्यू रख दे तो पूरा आंसर निकाल लेते। ये नोट करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर चार चार्ज है एक्स एक्स के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, यानी एक्स एक्सिस पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं 0 to 4 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यहां पर ये जो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का जो चार्ज है इस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना। यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग 4 चार्जेस रखे हुए हैं, सेम चार्ज है 0 to 4 और 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाला जो चार्ज है इस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू अदर चार्ज है। तो देखना इसमें पहले अपन कूलम्बिक फोर्स निकालेंगे इन दोनों के बीच में। ये डिस्टेंस है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, चार्ज QQ है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा देखना, इस चार्ज पे निकालना B पे, इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन B ड्यू टू पॉइंट A, यानी इस चार्ज की वजह से इस पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो पहले तो देखना इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। तो देखना FA बराबर KQ स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर,
तो 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन ये रहेगी। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं तो देखना एफ ए बराबर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू यहाँ दे रखी है, क्यू से 2 माइक्रोकूलम, सबकी वैल्यू सेम ही है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आपके एफ ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा 10⁻⁸। इसे ये कैंसिल होगा तो ये पीछे बचेगा 10, तो एफ ये आ जाएगा 90 न्यूटन। लेकिन ये 90 न्यूटन की डायरेक्शन ये रहेगी, ये फोर्स आ गया एफ ए। देखना इस चार्ज पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, तो k² अपॉन r² का फॉर्मूला, तो k² अपॉन डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, k होता है 9 इंटू 10⁻⁹, q होगा 2 इंटू 10⁻⁻�6 का होल स्क्वायर, फिर नीचे 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ का ये 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कैलकुलेशन से आया कितना 90 न्यूटन लगेगा इस डायरेक्शन में। अब देखना ये जो सी पॉइंट पे क्यू चार्ज है इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो देखना ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है, टोटल 4 है, ये 2 है, तो पीछे ये बचेगी कितनी 2 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, तो देखना एफ सी बराबर वही k² अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, q 2 इंटू 10⁻⁻�6 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे ये सेम आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 90 न्यूटन, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ जाएगा -8, 4 से 4 कैंसिल, ये 10, तो ये एफ सी भी कितना आ गया आपके 90 न्यूटन। तो ये जो फोर्स होगा एफ सी वो लगेगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये जो डी पॉइंट पे क्यू चार्ज है, ये और बी पॉइंट का क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? देखना टोटल डिस्टेंस यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस आपके 8 सेंटीमीटर है, इसमें से 2 सेंटीमीटर को लेस कर देंगे, पीछे बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे वो आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स एफ डी बराबर k² अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपके एफ डी बराबर 9 इंटू 10⁻⁹, फिर चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू है, इसका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻⁴। तो कैलकुलेशन करेंगे एफ डी बराबर 9 इंटू 10⁻⁹, 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁴। 9 इंटू 4 36, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -8, तो ये आ जाएगा आपका 10, यानी एफ डी आ गया आपका 10 न्यूटन। अब इसका भी फोर्स की डायरेक्शन एफ डी भी इस डायरेक्शन में। अब देखना यहाँ पर अगर मैं बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, तो देखना यहाँ पर एफ सी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ डी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ ए इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स को ऐड करके इसमें से घटा देंगे। इधर वाला फोर्स तो ऐड होगा, इसमें से माइनस करेंगे, इधर वाला ऐड होगा, इसमें से माइनस करेंगे, तो इधर वाला ऐड होगा तो एफ सी प्लस एफ डी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया आपके एफ सी प्लस एफ डी। ध्यान रखना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा आपके एफ सी प्लस एफ डी माइनस एफ ई।
तो एफ सी की वैल्यू कितनी है अपने कैलकुलेट की थी यहाँ पर 90 न्यूटन, एफ डी की वैल्यू कितनी आई थी 10 न्यूटन, एफ ए की वैल्यू कितनी आई थी 90 न्यूटन। तो यहाँ आपके बचेगा रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन, और वो भी कौन सी, इस डायरेक्शन में। तो बी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस क्वेश्चन को वापस समझ लेना। मैं पहले और बता देता हूँ, किसी एक चार्ज पे बाकी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो पहले आप हर एक चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। हर एक चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के बाद उनकी डायरेक्शन देखो और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन निकालो। अगर ऑपोजिट में है तो माइनस कर दो, अगर एंगल पे है तो मैंने फॉर्मूला बताया उससे कर दो। इन दो मेथड से आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा। तो ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला अपने, कितना आया था यहाँ पर, ये आ गया 90 न्यूटन। फिर मैंने बी और सी के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, बी और सी के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला 90 न्यूटन। फिर मैंने डी और बी के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, कितना आया 10 न्यूटन। अब मैं डायरेक्शन देखूंगा, अपन ने जो तीनों फोर्स निकाले इनकी डायरेक्शन देखेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर सी की डायरेक्शन भी है, डी की डायरेक्शन भी है, एफ सी और एफ डी की डायरेक्शन ये है, एफ ए की डायरेक्शन ये है। इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो सेम डायरेक्शन वाले तो ऐड हो जाएंगे और ऑपोजिट से घटा देंगे। तो सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो गए, ऑपोजिट से घट गए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया अपने 10 न्यूटन। ठीक है।